Atma Namaste everyone. So, in the hidden side of things का पहला टॉपिक है how we influence ourselves. कैसे हम खुद को प्रभावित करते हैं, कैसे हमारी चीज़ें, हमारा सब कुछ से हमारे ऊपर प्रभाव आता है. सो उसका पहला जो टॉपिक सब टॉपिक है बाय आवर ओन हैबिट्स. हम अपनी आदतों की वजह से खुद पे बहुत सारा प्रभाव लाते हैं, जो कि कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. और उन आदतों में सबसे पहला जो हम बहुत सारी जगह बात होती है बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तो मैं लाती हूँ आपका ध्यान उसकी तरफ. वो है फूड, खाना. सो खाने के द्वारा सो लॉर्ड जीसस हैज सेड, लॉर्ड क्राइस्ट हैज सेड, whatever we take inside our mouth and whatever comes out of our mouth defines a man. जो भी हम अंदर खाते हैं वो भी एक तरह से प्रभाव लाता है हमारे शरीर पे, और जो भी हम बोलते हैं वो भी एक प्रभाव लाता है. तो आज बात उस खाने की जो हम खाते हैं. सो जो लोग खाना बनाते हैं उन सब का इम्पैक्ट हमारे खाने के ऊपर होता है. जो भी उसको छूता है, तो राइट फ्रॉम वो किसान जिसने वो अनाज उगाया, फिर वो ग्रोसरी स्टोर, फिर उस ग्रोसरी स्टोर में जो सेल्समैन है जिन्होंने वो पैकिंग की, देन हमारे घर में आ गया. लेट्स टेक गेहूं को लेते, वीट को लेते, वो हमारे घर में आ गया, फिर हमारे सर्वेंट या हमारी मेड ने उसका आटा लगाया है, नीडिंग द फ्लोर, एंड देन उसकी रोटी बनी है. फिर उस रोटी को भी किसी ने बेला है और फिर हमने उसको खाया है. वो खाना कितने हाथों से गुजरा है, उन सब हाथों का इम्पैक्ट उस खाने पे आता है. देन जब हम खाना खा रहे हैं, सराउंडिंग्स का भी इम्पैक्ट आता है उस खाने पे. कौन क्या बोल रहा है, किसी ने पास किया. अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो वहाँ की क्रॉकरी, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का हमारे खाने पे इम्पैक्ट आता है. सो दिस इज आप कह देते हो कि हमको तो फ्रेश खाना पसंद है, हम तो फ्रेश खाते, रोज का रोज नया बना के खाते हैं. पर आपने देखा कितना कुछ हमारे उस खाने के अंदर होता है, हिडन साइड कितना कुछ उसके अंदर होता है विच वी आर नॉट अवेयर. इसीलिए पुराने जमाने में जब खाना खाते थे लोग प्रेयर करते थे, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप एक विल से कुछ प्रार्थना करते हैं जिससे वो खाना क्लीन हो जाता है, वो खाना डिवाइन हो जाता है. सो आज के बाद whenever you eat food, do प्रे करिए, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट कीजिए जिनके द्वारा ये खाना हमारे पास आया है. प्लस उस खाने में डिवाइन एनर्जी मांगिए. ब्रह्म कुमारी शिवानी इतना बताती है पानी और खाने में. एंड एक और चीज आई वॉन्ट टू टेल यू, लर्न प्राणिक हीलिंग. तो जो प्राणिक हीलर्स हैं उनको पता है इस खाने को कैसे क्लीन करना है, कैसे एनर्जाइज करना है. डू दैट फॉर 21 days every meal, and then you see आपके पूरे घर परिवार की कैसी एनर्जी रहती है. सो इस फूड से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, दारू, शराब, मदिरा. ये सारी चीजें जो लोग लेते हैं, ऑफ कोर्स इन चीजों में भी नेगेटिव एनर्जी बहुत है. और जब ये चीजें वो लेते हैं, कई लोग अपने सेंसेस खो जाते हैं, कई लोग ये लिकर लेने के लिए चोरी करते हैं, बहुत सारा मनी वेस्ट होता है, एंड एक पूरी इंडस्ट्री को वो बढ़ावा देते हैं. अगर लोग पीना छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी. सो ये हिडन साइड है. व्हेन पीपल वुड स्टॉप टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स, ये सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी. एंड यस, व्हेन आई विल टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ हिडन साइड ऑफ थिंग्स, देन आई विल से और भी क्या चीजें होती है. बट आज लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझे, पूरा ऑरा खराब हो जाता है. स्मोकिंग की वजह से ना केवल आपका शरीर आप खराब करते हो, आपके जो लव्ड वंस आपके साथ रहते हैं उन सब के अंदर वो स्मोक जाती है,
उन सब का शरीर खराब होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हमारा खाना कौन बना रहा है, क्या कर रहे हैं, वो सब हम नहीं कर सकते, खुद से नहीं बना सकते, तो हम प्रे कर सकते हैं. We can have our own spoons, our own cups, we can carry our own bottles. बाहर पानी की bottles आप लेके जाइए, क्योंकि ये सब वो हाइजीन है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है. ये सारी चीजें हमारे ऊपर, सब एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं इसको, जो जहां जहां से ये खाना घूम के आ रहा है उन सब लोगों की एनर्जी उसमें होगी. सो लेट मी सी, फूड, लिकर एंड एक और चीज, flesh eating, non-vegetarians, please do not harm your body, your energy, your life by eating non-veg. क्योंकि वो जो जानवर अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, नहीं तो there would be people who are going to be, but do not eat non-veg because वो जो एनिमल है जिसको उसका पेन, चलो पेन को भी छोड़ो, उस एनिमल के इमोशन, उसकी डर्टी एनर्जीज सब you are going to consume. So there are n number of things related to this, but I don't know, I don't want to talk here on this public platform, but I would recommend do not eat non-veg because there are 10 reasons. इसका एक अलग सेशन बना दूंगी मैं. There are many reasons. हम carnivorous नहीं हैं. Human beings are not carnivorous. We were not supposed to eat flesh. हम vegetables, अनाज ये खाने वाले लोग हैं. सो हिडन साइड ऑफ थिंग्स में आज का टॉपिक है बाहर की क्लेanलीनेस तो आप देखते हो, व्हाट अबाउट द इंटरनल क्लेanलीनेस ऑफ आवर फूड, द वाटर वी ड्रिंक एंड द थिंग्स वी टॉक व्हाइल ईटिंग फूड. द फूड इज अब्सॉर्बिंग ऑल द एनर्जी एंड देन व्हेन वी ईट दिस फूड, तो खाना खाते हुए अगर आप झगड़ा करेंगे, वॉर वाली मूवी देखेंगे, वो सब उस खाने में आ जाएगी एनर्जी, और फिर वो सब जो आप खाओगे उस सब का आपके इम्पैक्ट आएगा. एंड देन यू से मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं सैड क्यों हूँ, मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उस खाने में वो सारी एनर्जी थी. सो ऑलवेज प्रे एंड लर्न प्राणिक हीलिंग. एटलीस्ट फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल तो सीखिए ही आप, क्योंकि हर रोज मैं ये बोलने वाली हूँ, हर रोज ऐसी कोई बात होगी जिससे कि आप कर सकते हैं. बट फॉर नाउ प्रे, बी ग्रेटफुल जहां से ये अनाज आ रहा है, जिसने ये खाना बनाया है, एंड देन प्रे टू गॉड, हे भगवान इस खाने को अमृत तुल्य बना दीजिए. ये खाना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत इसमें शुद्धता हो, प्योरिटी हो, हीलिंग हो, प्रॉस्पेरिटी भी डाल दीजिए. जो जो आप बोलेंगे वो सब खाने में जाएगी एंड वो सब आपकी बॉडी में जाएगी. सो आत्मा नमस्ते एवरीवन. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्प्रेड इट अराउंड. दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए स्प्रेड, शेयर दिस चैनल विद एवरीबॉडी अराउंड, एंड डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. क्या अच्छा लगा, व्हाट इज योर टेक अवे एंड what I can talk more about. अगर आपको कोई चीज़ का clarity नहीं मिला है, do let me know. I will make another video about it. Have a great day. Atma Namaste.